अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू मेहताब फॉर इनवाइटिंग मी। मुदस्सिर भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सीए का जर्नी कैसे रहा। जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं या अर्ली स्टेजेस पे हैं, उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको किस तरह से एड्रेस करेंगे? मैंने आर्टिकल्स कंप्लीट किए। ड्यूरिंग आर्टिकल्स मेरे कुछ पेपर पास हो गए एंड कुछ रह गए। मतलब फाइनल लेवल के आर्ट्स थे तो 3 आर्टिकल्स में पास हो गए, 5 मेरे रहते थे। तो आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो मैं पेपर नहीं दे सका। मैंने 3-4 साल पेपर, 3 साल एटलीस्ट पेपर नहीं दिए। तो एक वो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ गया था बिटवीन बुक्स और मेरे अंदर। तो उसके बाद जो रिज्यूम किया वो एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज आप जब किताबों से इतना अर्सा दूर रहते हो तो दोबारा कनेक्ट करने में टाइम लगता है। तो वो एक अच्छी चीज है जो मैं किसी को बता सकता हूँ कि वो मैंने कैसे किया, और उसको लोग फॉलो करें तो बेनिफिट होगा। वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स यही है कि ड्यूरिंग आर्टिकल्स आप लोग क्वालिफाई करें, बट अगर गैप आए उसको दोबारा कनेक्ट करना इज द मेन चैलेंज जो मैंने फेस किया। एक्चुअली ड्यूरिंग आर्टिकल्स मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे 3 पेपर पास थे, जिसमें एक कॉर्पोरेट लॉ था, तो बिजनेस मैनेजमेंट होता था, और आईटी का पेपर होता था। तो मेरे 5 पेपर रहते थे जो भी क्वालिफाई करने वाले थे। और तब मैं था भी वो मॉड्यूलर सिस्टम में, मॉड्यूल ई एंड मॉड्यूल एफ। तो मैंने पेपर नहीं दिए 3 साल, मैं फुल टाइम जॉब में था। तो पेपर मेरे मिस होते गए। बट जब कोविड आया, मैंने रियलाइज किया कि भाई कोविड, अब मैं इस वक्त मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, विच आई शुड फोकस, क्योंकि टाइम गुजर रहा था। एंड जैसे जैसे टाइम गुजरे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों में, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो कोविड के दौरान मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो पेपर रहते हैं तो वो कंप्लीट कर लेने चाहिए। उस दौरान आई एम ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिनमें से मैं एक का नाम भी लाजमी लेना चाहूंगा, वो है सर नासिर अब्बास, जो कि पैक से एसोसिएटेड है। उनके साथ मेरी एक इंटरेक्शन हुई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे कहा कि यार जो टाइम गुजर गया उसको छोड़ो, आगे का फोकस करो और क्वालिफाई करो। तो उसके बाद फिर मैंने रिज्यूम किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सर नासिर से ही फिर क्लासेस ली। तो इस तरह करते करते पहला एक पेपर निकला, बीएफडी का पेपर मेरा रहता था, टैक्स रहता था, ऑडिट रहता था, एमएसए 2 रहता था, और एडवांस अकाउंटिंग रहती थी। तो उसके बाद फिर जब मैंने पेपर देने शुरू किए, आई टुक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स। तो एक एक करके निकलता गया। एंड उसके लिए विद फुल टाइम जॉब जो असल चैलेंज था वो था टाइम मैनेजमेंट। तो मेरी रूटीन ये थी कि रात ऑफिस के बाद आके करीबन रात 8-9 बजे, मतलब 6 to 9 तो क्लासेस थी। क्लासेस के बाद फिर 10-11 के बाद रात 2-3 बजे तक मुझे ये 4-5 घंटे लगाने पड़ते थे। तो ये था। उसके बाद फिर मुझे जो कंपनी थी वहां से भी मुझे काफी सपोर्ट मिली, उन्होंने मुझे पेपर से पहले ऑफ डेज भी दिए, रिकॉग्नाइजिंग के जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज है। इसमें जो सबसे चीज थी वो माइंडसेट का चेंज था। एट अ टाइम आई रियलाइज्ड के बाकी हर चीज चलती रहेगी, लेकिन ये जो इनकम्प्लीट चीज है ये पूरी करनी है, तो मैंने उसको अपनी प्रायोरिटी बनाया। फिर 1-1.5 साल मैंने लगाया पेपर पास करने में। उस दौरान मैं, जिस तरह एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चा होता है कि वो बाकी चीजों को सेकेंडरी प्रायोरिटी में ले जाता है और पेपर या स्टडीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आता है। तो मुझे उसमें घर से भी बहुत सपोर्ट मिली, उन्होंने भी मुझे अननेसेसरी किसी चीज के लिए नहीं कहा कि यहाँ जाना है वहां जाना है ये करो। तो एक एक फ्री माइंड मुझे मिला, टाइम मिला, और मैंने अपने माइंड को ये समझाया कि पहले पेपर कर लो, बाकी काम बाद में करेंगे। तो उस तरह फिर ये चीज मुझसे मैनेज हो गई, और अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की और वो फिर उस तरह फाइनली पास हो गए। राइट। अच्छा, आप मुझे रीज़न बताएंगे कि आपने आर्टिकल्स के दरमियान चले 3 पेपर पास कर लिए। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके फॉर एग्जांपल पास हो जाते हैं, कुछ के रह जाते हैं। और तो आपका प्लान क्या था? आपने 3 साल का एक्चुअली ब्रेक लिया क्यों? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये भी जानना चाहेंगे। और ये तो आपने बता दिया कि सर नासिर ने आपको मोटिवेट किया, आपने प्लान बनाया कि भाई आपकी जो स्टडीज़ हैं उसको आपने प्रायोरिटी देनी है और ये पास करना है। रीज़न क्या थी कि आपने वो 3 साढ़े 3 साल का ब्रेक लिया? जी, मैं उसमें रीजन देखी जाए ना, तो अगर मैं उसको शॉर्ट वन वर्ड में डिफाइन करूं, वो था फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल इस तरह, एक मैंने इमीडिएटली जॉब स्टार्ट की, मेरे पास पैसे, मतलब सैलरी आना शुरू हुई। सेकेंडली मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग में मैं अपवर्क और फाइवर पे काम करता था, तो मुझे वहां से भी इनकम आ रही थी, जो कि एक अच्छी इनकम थी। तो उस वक्त मेरा माइंड सेट ये था कि पेपर पास करके जो कमाना है उससे ज्यादा मैं अभी कमा रहा हूँ। तो एक ये जब आपकी चीज में माइंड आ जाए ना कि आप पैसों के लिए कोई चीज करोगे, तो फिर वो सीए पीछे चला गया और मैं फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व हो गया, एंड जॉब भी हो गई। और फिर इतने सब चीजें कठी मैनेज नहीं होती, फिर एक चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, फिर आपने फ्रीलांसिंग में अगर प्रोजेक्ट्स पकड़े हुए हैं वो आपने करने हैं।
तो फिर आप क्लास कब लोगे, आप तैयारी कब करोगे? तो उससे मैंने इंटेंशनली डिसाइड किया कि आई शुड फोकस मोर ऑन फ्रीलांसिंग एंड सीए। चलो जितना हो गया, बाद में देखेंगे। बट वही बात कि 3 साल गुजरे, 3.5 साल गुजरे, देन आई रियलाइज कि वो सब चीजें इधर ही हैं, वो कहीं नहीं जाती। पहले अपनी इनकम्प्लीट चीज है वो आप कंप्लीट करो। तो फिर मैं वापस आया स्टडीज की तरफ और मैंने क्वालिफाई किया। राइट। तो अभी हम आपके ना अर्ली स्टेजेस की बात कर लेते हैं कि आप सी में आए किस तरह से आपका प्लान बना, अर्ली स्टेजेस में आपको क्या इश्यूज देखने को मिले, और फिर जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग की, डिपार्टमेंट आपका कौन सा था, क्या उस डिपार्टमेंट में जिसमें भी आपने की उसका फ्यूचर किस तरह से अभी आप देख रहे हैं, एआई भी आ गई है, और अभी आपकी क्या सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात कर लें तो लोग इसके बारे में परेशान है कि पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि क्या बनेगा, तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? ओके, अगर मैं सीए की जर्नी की बात करूं, जो मैं उन लोगों में से हूँ, 90% होंगे या 80% एटलीस्ट वो होंगे कि जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला वो सीए में आए। मैं उस कैटेगरी का हूँ। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ड्यू टू वन रीजन और अनदर मैं उस साइड नहीं जा सका। मैंने सीए में ज्वाइन किया, सीए में आया। पहला मेरा मॉड्यूल था इंग्लिश और मैथ स्टैट्स क्यूएम का पेपर था। तो पहली अटेम्प्ट में मेरे दोनों पेपर फेल हुए। बट मैंने, क्योंकि मैं कभी भी ना एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा, बट जब मेरा ये फेल हुआ तब आई रियलाइज कि जी अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं वापस भी नहीं जा सकता, बिकॉज 1 साल में लगा चुका था, 6-7 महीने लगा चुका था। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली। नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरे 4 पेपर पास हुए, इसी तरह फिर देता गया। फिर सीए इंटर तक कोई ब्रेक नहीं आई, सीए इंटर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। उसके बाद आर्टिकल्स मेरे फर्ग्यूसन के हैं। फर्ग्यूसन में मेरा लाहौर ऑफिस एंड मेरा सारा पीरियड एक्सटर्नल ऑडिट में गुजरा है। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड टू हैव वेरी इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव सीनियर्स, और बहुत कुछ सीखा उनसे। ड्यूरिंग आर्टिकल्स मैंने काफी मल्टीनेशनल क्लाइंट्स किए, लोकल की यूनिवर्सिटीज की, सब कुछ किया। तो काफी ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके बाद आर्टिकल्स के दौरान 3 पेपर पास हुए, जैसे मैं पहले बता सकूं। एंड उसके बाद फिर वही बात है कि जॉब में चला गया, और फिर एक गैप आया, गैप के बाद अब दोबारा रिज्यूम किया। एंड जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, करंट डेवलपमेंट मार्केट में और सीएस की मार्केट, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि वो सीएस जो अपने आप को लेटेस्ट के साथ अपडेट नहीं रखेंगे, वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, एब्सोल्यूट हो जाएंगे। बिकॉज जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास चैट जीपीटी एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है जिसने लोगों को वाकई इम्पैक्ट किया, लोगों की जॉब्स को इम्पैक्ट किया। तो मेरा सबके लिए भी मशवरा यही होगा, और मैं खुद भी इस पे काम कर रहा हूँ। मैं मतलब आई कैप भी एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे एक उन्होंने अभी रिसेंटली डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स किया है, जिसमें वो एक्सेल, पावर बीआई और पाइथन सिखा रहे हैं। तो मैं बेसिकली वो कोर्स भी ले रहा हूँ, क्योंकि वो ये चीजें जरूरी हैं। आपने अगर वैल्यू क्रिएट करनी है फॉर योर सेल्फ और फॉर योर कंपनी, तो आपको इस तरह की चीजों में फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव के फ्यूचर इज ऑफ एआई, एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, एआई बेस्ड हर चीज होगी। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बगैर मुझे लगता है कि आप टिपिकल क्लैरिकल कामों से, सिर्फ अकाउंट्स बना देने से आप मार्केट में रेलेवेंट नहीं रह सकते आने वाले टाइम में। अच्छा मुदस्सिर, लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लेट से आर्टिकल्स के दौरान किसी स्टूडेंट ने 2 पेपर पास किए, हाफ नहीं किए, कुछ रह गए उसके पेपर, आप नंबर ऑफ़ पेपर्स को साइड पे कर दें, जिस तरह भी आपकी सिचुएशन थी, उसने ब्रेक लिया या नहीं लिया, अभी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर उसके लेट से 6 पेपर रहते हैं तो उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? वो 2-2 पेपर्स को लेके चले, उसके साथ जॉब भी है, बाकी घर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो किस टाइम पे स्टडी करे? तो ज़रा इसके बारे में भी ज़रा ना हमें डिटेल में समझा दें, ताकि देखने वाले को ये फ़ायदा हो सके और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके। अच्छा मेहताब, इसमें ना काफी चीजें हैं जो आपके इन डिसीजंस को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब आप, एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह की है। क्या आपकी शादी हो चुकी है? क्या आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? वो आपको कितना टाइम देते हैं? या आप वो आप पे कितने डिपेंडेंट है? ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके मैं सिर्फ अपनी अप्रोच मैं बता दूंगा वो, ताकि लोगों को आइडिया हो कि मैंने किस तरह ये चीज की। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपको आर्टिकल्स में क्वालिफाई करना चाहिए। आज इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतनी आपके पास फैसिलिटीज हैं ऑनलाइन की,
हर कोई आपको गाइड करने के लिए बैठा है, तो आइडियली अ स्टूडेंट शुड क्वालिफाई विद इन आर्टिकल्स। नहीं होता, कोई भी रीजन हो सकती है, कोई बात नहीं, आप उसके बाद क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप मार्केट में आए हैं, लेकिन मेरा सबको मशवरा ये होगा कि वो सबसे पहले क्वालिफिकेशन को अपनी प्रायोरिटी रखें। जॉब बहुत जरूरी है, ठीक है, हो सकता है आपने घर को सपोर्ट करना हो, कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए कि मेरी एक चीज है जो इनकम्प्लीट है, वो मैंने कंप्लीट करनी है, बाकी चीजें चलती रहेंगी। बिकॉज अगर टाइम गुजर गया, अगर अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपकी शादी नहीं हुई, अ, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह से शाम तक जॉब करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मैं कैसे काम करूँ। और 2-4 साल गुजरेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप टाइम कैसे निकालोगे? फिर वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और साल गुजर जाएगा, साल डेढ़, बच्चे हो जाएंगे, आप कैसे टाइम निकालोगे? तो ये चीजें हैं, इसलिए आपने खुद को अलाइन करके चलना है। मैं क्या करता था, मैं जब मैं सीरियस हुआ कि मैंने क्वालिफाई करना है, मैंने सबसे पहले तो पहली क्लास आफ्टर अ ब्रेक मैंने क्लास एनवायरमेंट में जाके ली। मैं ऑनलाइन नहीं, स्टार्ट में मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैं क्लास एनवायरमेंट में गया, मैंने टीचर्स के साथ क्लास में बैठा, स्टूडेंट्स के साथ बैठा और मैंने क्लास ली। पहला सेशन वहां हुआ, उसका मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे जो सबसे मुश्किल पेपर लगता था, जो मैंने अपने जहन में सोचा हुआ था कि बीएफडी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, वो अल्लाह का शुक्र है मेरी पहली अटेम्प्ट में निकल गया। ठीक है, उसका फायदा ये हुआ क्योंकि मैं एक ब्रेक ब्रेक के बाद जा रहा था, तो वो निकल गया मेरा। उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं 4 साल बाद, अगर मैं 3 साल बाद बैठ के पढ़ रहा हूँ और पहली अटेम्प्ट में मेरा पेपर निकल गया है, तो इसका मतलब है मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो एक ये मोटिवेशन होती है। पास हुआ मैं, अगला सेशन, फिर अगले सेशन मैंने ऑनलाइन लिए। हर कॉलेज में यही टाइम होता है कि 6 to 9 आपकी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, वो क्लासेस लें। क्लासेस लेने के बाद मेरी रूटीन ये थी कि मैं 6 to 9 क्लास होती थी, 9 से 11 का मेरा ब्रेक होता था, उसमें मैंने खाना खाना है, फैमिली को टाइम देना है। 11 बजे से लेके 2 से 3 बजे तक रात के जो लेक्चर हुआ होता था, 6 से 9 वाला, वो मैं रिवाइज करता था प्लस प्रैक्टिस करता था। इससे क्या होता था कि आपका बैकलॉग इकट्ठा नहीं होता। सीए में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप ये कहोगे कि मैं मंथ एंड पे, 15 दिन के एंड पे चीजें इकट्ठी करके कर लूंगा, वो नहीं होगा। आपको रोज का काम रोज करना है। और उसके बाद फिर जब वीकेंड आता था, तो वीकेंड में मैं पूरा वीक रिवाइज कर रहा होता था, सैटरडे संडे, उस पूरे वीक में जो पढ़ा होता था वो एक रिवाइज होता था, जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है कि डेली का काम डेली एंड वीकेंड पे चीजें इकट्ठी करके। तो ये चीजें चलती हैं। और फिर उसके बाद जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो आखिरी 1 महीने में मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैंने 2 बार रिवाइज किए जो मैंने पढ़ा हुआ था, लेक्चर नोट्स वगैरह 2 बार रिवाइज किए, और उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करूंगा, ये काफी लोग करते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव कहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कहते हैं, वो ये है कि स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आपने 10 किताबें रखी हुई हैं, आप प्रैक्टिस आईसीडब्ल्यू से भी कर रहे हो, आप एसीसीए की किताबों से भी कर रहे हो, आप पास पेपर्स भी आपने पकड़े हुए हैं, आपने डिफरेंट ऑथर्स की किताबें रखी हैं। मैंने वो नहीं किया। मैंने फोकस्ड सिर्फ एक किताब को अपना बनाया कि मैंने इसी से पढ़ना है, और मैंने उसी से पढ़ा, उसी से प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, उसी से मैंने बेसिकली जो टीचर ने गाइड किया, मैंने उसके अलावा इधर उधर वाली किताबें नहीं पढ़ी। उससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास टाइम होता है, आप इतना स्टडी मटेरियल से काम कर सकते हो। बट जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और तो आपके पास टाइम थोड़ा है, स्टूडेंट की तरह आपके पास लग्जरी नहीं है कि आप सारा दिन बैठ के किसी भी टाइम करोगे। तो आपने वो मिनिमम टाइम है उसको यूज करना है। तो उसमें फिर मैंने फोकस्ड रहा कि यार ये स्टडी मटेरियल है मेरे पास। प्रेसिडेंट्स हैं कि लोग ये किताब पढ़ के पास हुए हैं, ये इस टीचर से पढ़ के, इस कोर्स को पढ़ के पास हुए हैं, तो मैंने उसी को फोकस किया, वही किताबें पढ़ी, वही स्टडी मटेरियल यूज किया, कोई एडिशनल स्टडी मटेरियल लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक अच्छा था। तो इस तरह ना मैंने एक रूटीन रिदम बना के रखा, सिर्फ ये है कि मैंने गैप नहीं आने दिया। इस साल डेढ़ साल फिर मुझे फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इस सेंस में होना पड़ा कि मैं, शादियां होती थी फैमिली में कहीं, तो मैं बहुत बहुत कम गया। ईद वगैरह पे कहीं नहीं गया, मैं घर में ही रहा। तो ये कोई 1 साल डेढ़ साल टफ जरूर था, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना था। बट अब क्योंकि अब कंप्लीट हो गया, तो अब वो सब जो चीजें स्किप हुई हैं, वो आगे जिंदगी पड़ी है इन्हीं कामों के लिए। बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। तो यही मेरा मशवरा होगा सबको कि स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख लें जब तक कंप्लीट नहीं होता, बाकी हर चीज को सेकेंडरी ले जाए। ये सिर्फ माइंड सेट की गेम है। आप जब माइंड में आपके होगा ना कि मैंने पहले पढ़ना है और बाकी चीजें मैं बाद में करूंगा, तो आप बिल्कुल वो स्टूडेंट वाले बोर्ड में चले जाओगे जब आप कॉलेजेस में होते थे या यूनिवर्सिटीज में होते थे कि जी पेपर, मेरा मेन फोकस स्टडी है, जॉब तो ठीक है चल रही है तो चल रही है। तो
इस तरह करके फिर वो चीजें मैनेज हुई। तो अल्लाह का शुक्र है आज वो अब कम से कम एक बर्डन है सर से जो उतर चुका है, कि एटलीस्ट अब वो क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट वाली चीज नहीं है। अब बंदा हर चीज में फोकस कर सकता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी करो। चले मुदस्सिर, माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से आपने गाइड किया और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। चलें, आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत बेहतर तरीके से गाइड किया।